नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस बिहार की और आपके साथ मैं हूं विवेक। कब बदलेगा खुशियों में फायरिंग का ट्रेंड? नॉन पॉलिटिकल मुद्दा जरूर है, लेकिन आपके और हमारे बेहद करीब है। कृषि कानूनों को वापस लेने की प्रधानमंत्री की घोषणा के बाद से ही तरह तरह की बातें सामने आने लगी। पक्ष कुछ और कह रहा है और विपक्ष को जैसे मौका मिल गया है और विपक्ष इस पर चुटकियां ले रहा है। किसानों को कितना फायदा हुआ, कितना नुकसान हुआ और किसानों की आड़ में जो नेता पनप रहे थे उनकी तकदीर का फैसला प्रधानमंत्री ने अपने उस बयान से कर दिया। ये चीजें अब निकलकर सामने आ रही हैं, यानी कि आगे और भी पॉलिटिकल ड्रामा नहीं होगा। किसानों को कहा गया है कि आप लौट जाइए, परिवार को आपकी जरूरत है और ये सब छोड़ दीजिए। लेकिन जिस कानून की वापसी पर आप इतने खुश हैं, तो आपको इस पर भी अमल करना होगा, सोचना होगा कि ये जो जश्न में फायरिंग होती है उस पर भी कानून बना है, उस पर भी कानून है। आप फायरिंग करते हैं, इसे आपने ट्रेंड के तौर पर अपनाया है। और बिहार की अगर हम बात करें, क्योंकि बिहार की सबसे बड़ी बहस हो रही है, चर्चा हो रही है, और मुद्दा हमने इसलिए उठाया कि कल रात को एक बर्थडे पार्टी राजधानी पटना में हुई थी और उस पार्टी में धुआं थे, ये आपको बताना होगा। और अब तक गिरफ्तारियां क्यों नहीं हुई, पहले मामले को समझाते हैं और मामले से जुड़ा हुआ जो ब्लैक बोर्ड है वो हम आपके सामने रखते हैं। पटना में बर्थडे पार्टी में गोली चली, ये मामला है, कल रात की घटना है, राजधानी की बात है। फायरिंग में एक युवक को गोली लगी, स्पष्ट हमने लिखा है, एक युवक को गोली लगी और युवक की मौत भी हो गई, जिसका नाम बताया जा रहा है विक्की कुमार। अपने नाना के यहां रहकर पढ़ाई करता था, उसके माता पिता की पहले ही मौत हो चुकी है। भोज के बाद डांस का कार्यक्रम चल रहा था, अपने नाना के साथ वो सोया हुआ था। इस बीच एक फोन आता है, वो बाहर निकलता है और उस पार्टी में फिर से शामिल होता है। लेकिन उस पार्टी में दोबारा जाना और गोली लगने के बाद उसकी मौत का हो जाना, सवाल यहीं से शुरू होता है। उस पार्टी पर सवाल है, उस आयोजनकर्ता पर सवाल है, उस नाच गाने पर सवाल है, 10 बजे के बाद सुबह तक बजते रहे डीजे पर सवाल है, सवाल उस फायरिंग पर है, उस बंदूक पर है और उस मौत पर है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल उस पर है जो शायद अगर जागता तो शायद इतनी बड़ी घटना नहीं होती। वो 3 लोग कौन थे जिन्होंने फायरिंग की? वो नेताओं वाले कपड़ा पहने हुए वो व्यक्ति कौन था? कुर्ता पजामा में कौन दिख रहा जिसके हाथ में पिस्टल थी? अब चलिए कुछ हम सवालों के बाद उन तस्वीरों पर आते हैं। देखिए क्या हुआ था, तस्वीरों को जरा चलाया जाए भाई। उन तस्वीरों को हम चला रहे हैं, देखिए यही वो तस्वीर हम तक उपलब्ध हो पाई है। हम एक ही सवाल पूछ रहे हैं, फायरिंग का ट्रेंड क्यों है, रोक कब तक लगेगी? और डांसर्स ठुमके लगा रही थी, देखिए अब पिस्टल दिखा रहे हैं, देखिए खुद से लोड कर रही हैं और सामने एक नेताजी गले में मफलर लिए हुए हैं, हालांकि देखने में नेता लग रहे हैं और उनके हाथ में भी पिस्टल है। तब तक ये लड़का उनके हाथ से, यानी कि जो डांसर है उसके हाथ से पिस्टल ले लेता है और फायरिंग करता है। इस बीच में विक्की कुमार जो कि आसपास ही खड़ा था, उसके सिर में गोली लग जाती है और बस यहीं पर काम तमाम हो जाता है। लेकिन ये ट्रेंड बन चुका है। इस ट्रेंड के खात्मे के लिए हम और आप आज इस डिबेट को करने के लिए बैठे हैं। आप कह सकते हैं कि नॉन पॉलिटिकल है, लेकिन हम आपको बता रहे हैं ये प्योर सोशल है। और जब समाज की बात आती है तो डिबेट एक तरफ, चर्चा अपनी जगह पर टिकी रहती है। चलिए मेहमानों का परिचय कराते हैं। डॉक्टर निष्का सिन्हा मनोचिकित्सक आईजीआईएमएस से हैं, मन की बीमारी को पढ़ती हैं और ये बीमारी का ही अंजाम है कि ये फायरिंग हुई। बहुत बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर। सियाराम पांडे जी कानूनविद हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर शिवचंद्र सिंह हैं, रिटायर्ड पुलिस अधिकारी हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। उदय कुमार सिंह जी पूर्व आईएएस अधिकारी हमारे साथ मौजूद हैं। सबका एक साथ बहुत बहुत स्वागत करना चाहेंगे। ये जो हुआ वो ठीक नहीं हुआ, होना तो नहीं चाहिए था। जिनके घर का रोशन चिराग बुझ गया, उनके यहां मातम पसरा है, चारों तरफ से रोने की आवाज आ रही है और इस वीडियो के आने के बाद यह आवाज हमारे कानों तक भी पहुंच रही है। जहां तक मानसिकता का सवाल है तो सवाल सीधा डॉक्टर निष्का से होगा, सवाल नहीं होगा, बल्कि हम जानना चाहते हैं डॉक्टर निष्का कि ये हो क्या रहा है। राजधानी पटना में आप भी रहती हैं, बर्थडे पार्टी होती हैं, लेकिन इस तरीके की होती है जहां पर खुशियों में गम घोला जाता है। ये कुछ बात हजम नहीं हो रही।
इससे रिलेटेड जैसे कि ये काफ़ी ही दुख भरी घटना है और ये काफ़ी देखा गया है कि नॉर्थ इंडिया में इसका काफ़ी चलन है। कई बार ये न्यूज़ में कवर होता है, सब कुछ होता है, फिर से इसके पहले कि हम इस चीज़ से वापस आ पाए फिर से एक नया खबर सामने आ जाता है। इसके लिए ये सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि आज इंटरनेशनल मैन डे है। सो कम से कम सबको एज अ फीमेल मैं बधाई देना चाहूँगी कि चलो इंटरनेशनल मैन डे है। बट मैं ये चीज़ ये कहना चाहती हूँ कि ये जो साइकोलॉजी है बिहाइंड ये जो सेलिब्रेशन है या जो है, मोस्टली ये सीडो सेलिब्रेशन काइंड ऑफ फीलिंग होती है। जब एक हाई की फीलिंग आती है एक इंसान में, एक शो ऑफ है, ये एक पावर गेम होता है, डिस्प्ले ऑफ पावर हम कहते हैं, जो कि इन्फ्लुएंशियल पीपल ये आर्म्स और ये सारा दिखाना चाहते हैं कि हम काफ़ी पावरफुल हैं एंड हमारा सेलिब्रेशन काफ़ी जैसे हम सबसे अलग हैं। इस चक्कर में कई बार उनका माइंड का ऐसा फेज आ जाता है जब वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं एंड उस हाई के फेज में, जैसे कि नशा का एक हाई फेज होता है, उस हाई फेज में एक मॉब मेंटालिटी भी वर्क करती है। जैसे अगर आप देख रहे हो कि बगल में डांसर्स हैं एंड वैसा माहौल है, तो हम भूल जाते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, और आउट ऑफ कंट्रोल बिना कुछ सोचे समझे जो भी सोसाइटल नॉर्म्स हैं सब कुछ भूल भाल के उस हाई के फेज में हम कुछ ना कुछ ऐसा कर बैठते हैं जिसका अंजाम किसी इनोसेंट, कई बार जैसे इस केस में भी हमने देखा कई बार इनोसेंट लोगों को भुगतना पड़ता है। तो इसके लिए लॉज आई थिंक पैनलिस्ट हैं जो उस पर प्रकाश डालेंगे, बट ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है समझना कि ये माइंड गेम, इससे हमें काफ़ी बैलेंस होके एंड इस पर काफ़ी विचार रखने की ज़रूरत है कि कैसे, जैसे ये ये कैसे कंट्रोल करना है। वो एक तरह का माइंड का फेज़ है, मॉब मेंटालिटी का फेज़ है, और इस पे बहुत स्ट्रिंजेंट लॉज होने चाहिए। चलिए, इसमें कहीं ना कहीं एक ढील है जिसका फायदा सभी उठा रहे हैं। पहले तो डीजे पर ही, क्योंकि रात के 10 बजे कान फाड़ू संगीत बज रहा था, डांस हो रहा था, लेकिन उसे रोकने के लिए कोई नहीं आया। सियाराम पांडे जी कानून के जानकार हैं। सियाराम पांडे जी, कानून तो है और सख्त कानून है, लेकिन इसका डर क्यों नहीं होता? जैसा कि मैडम ने बताया है कि ये एक मेंटल स्टेटस होता है, एक स्टेटस दिखाने का, एक ये रुतबा में रहने का कि हम भी समाज में कोई हमारा भी पहचान है। उस समय लोग आपा खो देते हैं। कानून तो है। देखिए, हमारे पास हथियार दो तरह से आते हैं। एक तो हमारे पास गवर्नमेंट लाइसेंस देती है, अगर हमको अपने जान माल का खतरा है तो प्राइवेट डिफेंस के लिए हमें अपना आत्मरक्षा हम कर सकें, इसके लिए गवर्नमेंट हमें बजाता लाइसेंस इशू करती है कि आप अपना सुरक्षा के लिए, अपने संपत्ति की सुरक्षा के लिए, अपने लोगों की सुरक्षा के लिए आप आर्म्स रख सकते हैं। ठीक है। दूसरा होता है अवैध रूप से आर्म्स कुछ लोग रखते हैं। हार्स फायरिंग अगर हम करते हैं तो उसमें या लाइसेंसी गन हो अथवा इलीगल गन हमारे पास हो, किसी भी तरीका से अगर फायरिंग हुआ है तो ये इलीगल है, इसमें सजा का प्रावधान है। अगर हर्ष फायरिंग के दरमियान किसी की मौत होती है तो ये आईपीसी की धारा 304A के तहत उनको 10 साल तक का सजा का प्रावधान इसमें है। अगर सिंपल हर्ष फायरिंग भी हुआ है, किसी का कोई हताहत नहीं हुआ, तब भी इसमें 2 साल तक की सजा हो सकती है, 1 लाख रुपया तक का जुर्माना हो सकता है। इंडियन आर्म्स एक्ट 1959 को 60 साल के बाद संशोधन किया गया। 2019 में ड्राफ्ट तैयार हुआ है, जो कि लोकसभा राज्यसभा से पारित होकर के फाइनल ये कानून का रूप ले चुका है।